ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। इनका सबका अपना अलग ही महत्व है। इसी के बीच मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि पौष शुक्ल एकादशी किस तारीख को है और इसमें कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। तो आइए जानते हैं पौष शुक्ल एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। एकादशी यानी 11। ऐसे में हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एकादशी पड़ती है। हर एक का अपना अपना महत्व है। ऐसे में पौष शुक्ल की एकादशी काफी खास मानी गई है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा यानी संतान सुख प्राप्त करवाने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से जिनके संतान योग नहीं बन रहा है उन्हें यह एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे उनके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। इस दिन विधिवत श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप लड्डू गोपाल की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। हर तरीके से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यह एकादशी करने से उन्हें हजारों यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु उन्हें संतान सुख अवश्य देते हैं। जो स्त्री पुरुष इस एकादशी का व्रत करता है उनकी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की परेशानी है या उन्हें शारीरिक बीमारी है या कोई भी मानसिक बीमारी है तो उससे उसे छुटकारा मिलता है। तो उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं इस पौष शुक्ल एकादशी के शुभ मुहूर्त और कब है ये एकादशी, इसके बारे में। पौष शुक्ल एकादशी का प्रारंभ 20 जनवरी 2024 को रात 6:26 से शुरू होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर होगी। इसीलिए पुत्रदा एकादशी तिथि उदया तिथि के अनुसार 21 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत का पारण 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से लेकर के सुबह 9:21 पर किया जाएगा। पारण का अर्थ होता है व्रत को खोलना। जैसे आप व्रत रखते हैं उसके बाद व्रत को खोला जाता है यानी भोजन ग्रहण किया जाता है, उसे पारण करना कहते हैं। साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म योग बन रहा है। यह योग सुबह 7:26 से प्रारंभ होगा और शाम को 7:26 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप दान पुण्य कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त को व्रत से पूर्व दशमी के दिन ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आपको एकादशी का संकल्प करना होता है। संकल्प मैंने चैनल पे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि किस तरीके से किया जाता है। आप हाथ में थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा जल लेकर के भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके कहें कि हे विष्णु भगवान, मैं आपकी इस एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। विधि पूर्वक मैं ये व्रत का पारण करूँगी और आप निर्विघ्न मेरा ये व्रत पूर्ण करवाइए। इस तरीके से संकल्प लेकर के वह जल भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से संकल्प लिया जाता है। फिर उसके बाद में आप एक पटरा लेकर के उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा ले, पीला नहीं हो तो लाल रंग का बिछा सकते हैं। फिर भगवान नारायण की मूर्ति या फोटो जो भी है वह रख करके आप उसे गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करें और फिर संध्या के समय दीपदान करें। और आप दिन में एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एक समय नहीं तो 2 समय भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत का पारण द्वादशी के दिन यानी 12 के दिन ही करना चाहिए। उनके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि सारी मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान नारायण को दीपक जला करके आरती करनी चाहिए। इस तरह से व्रत करने से
आपके जीवन में जो भी विघ्न है वह दूर होंगे और संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि संतान की कामना से जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो एकादशी तिथि को पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें और इस दिन आप पीले वस्त्र ही धारण करें और संतान गोपाल मंत्र आता है वह अवश्य ही जप करें। 108 बार पति पत्नी दोनों संतान गोपाल मंत्र का जप करें और भगवान नारायण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की सेवा करें। इस तरीके से करने के बाद में पति पत्नी दोनों प्रसाद ग्रहण करें और गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें और भोजन कराएं। इस तरीके से करने से आपके जीवन में संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह थी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।